गया, संतों ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र का व्यास जी मैंने जाप किया। मरने के बाद भगवान के दर्शन हुए, बीड़ा प्राप्त हुई। इमाम बीड़ाम देव दत्ता। संतों की कृपा से वो बालक आज नारद बन गया। संतों की कृपा बड़ी महती होती है। तो यहां पर सूत जी महाराज ने नारद जी का पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाया। नारद जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी के पुत्र थे, दासी पुत्र। अब यहां पर परीक्षित की कथा सुना रहे। परीक्षित कौन? नारद जी को मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत कथा का मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए 2 मिनट संकीर्तन, आपका आलस, आपकी निद्रा ये दूर हो जाएगी। और संकीर्तन करते समय कभी ये मत देखिए कि हम नाचेंगे, हम गाएंगे तो पड़ोसी क्या कहेगा। एक बात बताऊं, हम तुम कोई भी काम करते तो यही सोचते कि 4 आदमी क्या कहेंगे, और 4 आदमी बाद में यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। बोलो तो सही, राम नाम। 4 आदमी इसी बात को कहते हैं। इसलिए इन 4 आदमियों के चक्कर में जीवन को बर्बाद मत करो। इसलिए खूब मस्ती से गाइए, झूमिए और कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल, जय हो। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। हमसे यहाँ एक मैया कह रही थी, महाराज जी आप ताली बजाते हो जब तो अच्छे लगते ही हो, लेकिन आपकी जो कथा सुनने वाले ताली बजाते हैं, आपकी कथा सुनने वाले नाचते हैं, तब और ज्यादा अच्छा लगता है। हरि बोल। ओहो ओहो, हरि बोल। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम। जय जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्री वासुदेव भगवान की जय हो श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को, ये परीक्षित कौन है बता रहे हैं। परीक्षितो यम राजर्षि जन्म कर्म विलापवान संस्था च पांडुपुत्राणाम भक्षे कृष्ण कथोदयम। जिस समय महाभारत का महान भीषण युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में आपस में भाई भाई में ऐसी तलवार बजी, ऐसी तकरार हुई कि आपस में भाई भाई के गले कट गए। उस महाभारत में खून की नदियां बह गई। उस महाभारत की भूमि में कहीं सिर पड़ा हुआ है तो कहीं धड़ पड़ा हुआ है, कहीं किसी योद्धा का कटा हुआ हाथ पड़ा है, कहीं किसी योद्धा का कटा हुआ पैर पड़ा है। आपस में भाई भाई में ऐसी तलवार बजी कि मांस के लोधड़े महाभारत में पड़े जमीन पर। अनेकों माताएं अपने बिना पुत्र की हो गई, अनेकों पत्नियों के पति खो गए महाभारत में, अनेकों बहन अपने बिना भाई के रहे। ऐसा महान भीषण महाभारत हुआ। उसी महाभारत में भीम का और दुर्योधन का महान युद्ध चल रहा है। भीम को क्रोध आ गया तो भीम ने अपनी गधा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया तो दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। भीम वहां से चला गया। दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। भैया दुर्योधन, मैंने पहले ही कहा था आप मुझे मंत्री बना देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। दुर्योधन की जंघा में से खून निकल रहा था, अंगूठे से खून चिपकाया और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। मैं तुम्हें मंत्री बनाता हूं, बताओ भैया दुर्योधन क्या चाहते हो? देना ही चाहते हो? मेरे 99 के 99 भाई मारे गए, लेकिन पांचों पांडवों में से किसी एक को खरोंच तक नहीं आई। देना ही चाहते हो तो पांचों पांडवों के सिरों को काट करके ला करके दे दो, मुझे शांति मिल जाएगी। आज द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है, दुर्योधन अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है, जब तक पांचों पांडवों के सिरों को काट करके तुम्हारे चरणों में नहीं सौंप दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चल दिया आज पांडवों को मारने के लिए, लेकिन आप तो जानते ही हैं, जाकू राखे साइया
मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। जिसकी रक्षा यदि कृष्ण कर रहा है तो उसे संसार में कोई भी मार नहीं सकता है, और जिसे कृष्ण मार रहा है उसे संसार में कोई बचा नहीं सकता है। पांडवों की रक्षा कृष्ण कर रहे। रात के समय भगवान कृष्ण पहरा दे रहे थे। अर्जुन जग करके आए, प्रभु अभी आप सोए नहीं हो? मेरे भक्तों पर संकट होता है तो मेरी नींद उड़ जाती है अर्जुन, मैं अभी नहीं सोऊंगा। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु आप सो जाना। तो अर्जुन अंदर चले गए। भगवान कृष्ण रात के समय पांचों पांडवों के द्वार पर पहरा। भगवान का पीतांबर उड़ रहा है, धोती पहने हुए हैं, कमर कोंधनी बंधी हुई है। भगवान के घुंघराले बाल हवा उड़ा करके ले जा रहे हैं। कृष्ण की मंद मंद मुस्कान, और कृष्ण ऐसे वीर पुरुष लग रहे हैं। रात में गलती से अश्वत्थामा आया हाथ में तलवार लेकर के। पांडवों के कमरे में नहीं बल्कि पांडवों के बालक थे 5, उनके कमरे में घुस गए। इधर द्रौपदी अपने बालकों के नेत्रों में काजल लगा रही थी। बालकों को सुला दिया। बेचारी द्रौपदी को नहीं पता है आज जिन बालकों को सुला रही हूं ये बालक आज के बाद फिर कभी जगेंगे नहीं। काजल लगा करके चली गई। इधर अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के आया। इसने समझा कि ये 5 पांडव हैं, लेकिन वो 5 पांडव नहीं, पांडवों के 5 बालक थे। नंगी तलवार उठाई और इस हत्यारे के हाथ नहीं कांपे, एक एक करके 5 बालकों के सिरों को धड़ से अलग कर दिया। सिर धरती पर गिर गए, शरीर अलग गिर गया। एक बोरे में बालकों के सिरों को भर के दुर्योधन के पास ले गए। भैया अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा पूरी कर दी, 5 पांडवों के सिरों को काट करके लाया हूं। दुर्योधन ने कहा कहां है भीम का सिर? और भीम के बालक का जैसे ही दुर्योधन को सिर दिया गया, जैसे ही सिर को दबाया दुर्योधन ने, तो वो सिर फूट गया। तो जैसे ही सिर फूटा दुर्योधन समझ गया अश्वत्थामा मेरी नजरों के सामने से चला जा। अरे तू पांडवों को नहीं बल्कि पांडवों के बालकों की हत्या करके, बेचारी द्रौपदी ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अश्वत्थामा वहां से चला गया। इधर वो माता द्रौपदी अपने बालकों को जगाने के लिए जा रही, लेकिन इस माता को नहीं पता है कि बालक अब सदा सदा के लिए माता को जा रही थी मार्ग में, तो जैसे ही रास्ते में जा रही थी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, कुछ अनहोनी है, और ऐसे तैसे पहुंच भी गई। जैसे ही दरवाजा खोला बालकों को जगाने के लिए, सामने सामने बालकों को मृत्यु की सैया पर लेटे हुए देखा। और तो और बालक पड़े हुए हैं, बालक बोल नहीं रहे। माता जगाने का प्रयास कर रही है। बालकों के केवल शरीर पड़े हैं, बालकों के सिर नहीं है। माता के हृदय की गति कौन समझ सकता है। मैया अपने सिर को पटकने लग गई। अर्जुन, नकुल, सहदेव, अरे देखो ये क्या हो गया।
पांचों पांडव आए। पांडवों ने देखा हमारे बालकों के सिर धड़ से अलग एक साथ किसी के 5-5 बालक समाप्त हो जाएं, उसके हृदय से जाकर के पूछो क्या बोलते। एक साथ किसी के 5-5 बालक चले जाएं, उसकी छाती पर हाथ रख के देखना क्या बीतेगी। द्रौपदी धरती पर पड़ी है, अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कृष्ण सामने खड़े हैं, समझाया अर्जुन को, अर्जुन समझ। अर्जुन ने खड़े होकर के द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी गांडीव उधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, जब तक अपने बालकों की हत्या करने वाले हत्यारे को पकड़ के नहीं ले आऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कृष्ण के साथ अर्जुन गए। अश्वत्थामा का पता पड़ा कि अश्वत्थामा ने बना के क्यों बिगाड़ा। पता पड़ा ओ अश्वत्थामा से जाकर के आज एक पिता ने युद्ध किया। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, पिता युद्ध कर रहा है। अश्वत्थामा तूने मेरे 5 बालकों को मार दिया, छोड़ूंगा नहीं। कभी कभी भगवान इतनी बिगाड़ देता है, इतनी बिगाड़ देता है कि जिसकी बिगड़ती है वो सहन नहीं कर पाता है। वो प्रार्थना करता है, प्रभु बस अब बहुत करो, अब कम करो प्रभु, अब ज्यादा नहीं। अब यहां से अगर ज्यादा कर दिया माधव तो मौत और जिंदगी की लड़ाई को हार जाऊंगा, अब बस करो। श्री राधे। हो बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले जो एक बार इस संसार से चला गया, लाख प्रयास करो वो फिर वापस नहीं आता है। द्रौपदी के 5 बालक चले गए, द्रौपदी धाय दे करके रो रही है, बालकों को जगा रही है, लेकिन एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बार के।
जगा के आस बाग के आस जगा के बिगाड़ा रे न सेवा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे न सेवा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। और द्रौपदी प्रश्न करती है, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं थे तो पहले दिए ही क्यों थे? अगर ये बाग उजाड़ना था तो ये बाग क्यों लगाया? अगर तुम्हें सुख देना ही नहीं था तो पहले सुख क्यों दिया? पाप करे ने कंस अगर तो पाप करे ने साने अगर तो वो पापी कहलाता है वो पापी कहलाता है। तूने भी ये पाप किया फिर तूने भी ये पाप किया फिर कैसे कहो तो दाता है कैसे कहो तो दाता है। राह दिखा के राह पेला के राह दिखा के राह पेला के बिगाड़ा रे न सेवा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। ये जिंदगी के मोड़ होते हैं। जाना कहीं होता है और कहीं चले जाते हैं। अनेक प्रकार के सपने देखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, रास्ता कोई और है और एक झरोका आया तो पहुंच कहीं और गए। ओहो जाओ। हरि बोल।
सरकार की जय हो। तो वो द्रौपदी अपने बालकों के लिए रोने लग गई। तो अश्वत्थामा से अर्जुन ने युद्ध किया, बंदी बना लिया अश्वत्थामा को और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। बताओ द्रौपदी, इसी ने पांचों बालकों के सिरों को धड़ से अलग किया है, क्या करें इसका? भीम ने कहा, इस हत्यारे के पैर पे पैर रख के इसे चीर दूंगा। तो द्रौपदी ने कहा, भीम रुको, अगर इसे चीरने के बाद मेरे पांचों बालक जिंदे हो जाएं तो अब ही चीर दो। नकुल सहदेव बोले, 5 बालकों को मारा है इसने, इसे भी 5 बार मारो, तब बदला पूरा होगा। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मुंचता मुंचता वेशः ब्राह्मणो नितराम गुरु। बोले अश्वत्थामा गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को मारना ठीक नहीं, और अगर इसे मारने से मेरे बालक जिंदे हो जाएं तो मार दो। मैं तो कहती हूं इसे छोड़ दो। तो अर्जुन समझ नहीं पाए, कोई कह रहा है कि मार दो, कोई कह रहा है कि छोड़ दो। कृष्ण के पास गए, प्रभु अब तुम बताओ। अब जा टेढ़े कन्हैया ते अगर को ज्ञान लेवे गो तो टेढ़ो ही ज्ञान मिलेगा। भगवान त्रिभंगी हैं, अब वो देखो कैसे टेढ़े बैठे। अब इनसे यदि कोई ज्ञान लिया जाए तो ये टेढ़ा ज्ञान देंगे। अर्जुन से कहा, अर्जुन इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे बालकों को मार दिया है तो इसे छोड़ना मत, मार दो। हाँ प्रभु अभी मारता हूं। सुनो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए मारना मत। भीम दादा ताली बजा के हंसे, जय हो। तुम्हारे जैसे सलाहकार 1-2 और रह जाएं तो हम तो जीत गए महाभारत। एक तरफ कह रहे मार दो, एक तरफ कह रहे छोड़ दो। अर्जुन समझ गए क्या करना है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमान। बोले ना तो मारो और ना छोड़ो, अपमान करो। अश्वत्थामा का खूब अपमान किया। तेरे हाथ नहीं कांपे हत्यारे, तेरा दिल है कि पत्थर है, क्या है? अश्वत्थामा वहां से चला गया। इसने प्रण कर लिया, पांडवों के कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। 5 पांडवों के बालकों को मार दिया है, केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा को जैसे ही मारने के लिए गया, उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा आया, तो उत्तरा ने प्रार्थना करी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तोदय भय